चेहरे के बढ़ते हुए दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए, चेहरे के कालेपन से अगर परेशान हो चुके हो, झाइयाँ झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आज एक बहुत ही सिंपल उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आप जो भी क्रीम अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हो, स्किन लाइटनिंग क्रीम, चाहे फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स है, या कोई भी जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, बस आपको उस क्रीम के अंदर ऐड कर लेना है दूध। जी हाँ, जो आपके घर में किचन में दूध है वही आज हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या करना है, चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना ले लेना है दूध। अगर दूध कच्चा दूध है, कच्चा दूध यानी जो आपने बॉईल नहीं किया है, घर पे जब भी दूध आता है उसमें से थोड़ा सा आपने अपनी स्किन के लिए 2 चम्मच रख लेने हैं। फ्रिज में रखोगे तो रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जब दूध आपका चिल्ड हो जाता है और स्किन पे आप उसको लगाते हो तो आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि आपकी स्किन एक तो लाइट होती है, साथ ही साथ एक पिंकिश ग्लो आपके चेहरे पे दिखता है। तो जैसे भी अवेलेबल हो आपने ले लेना है। एंड दूध जो है, इसमें लैक्टिक एसिड होते हैं भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है। प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, जो कि आपकी स्किन के उन फाइन लाइन रिंकल के लिए, कोलेजन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, कोलेजन बूस्टर का ये काम करता है। तो प्रोटीन भी इसमें भरपूर मात्रा में है। इतना ही नहीं, इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारे न्यूट्रिशन का एक ब्लेंड है, जो कि आपकी स्किन की लगभग तमाम जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा, और आपके पास रह जाएगी ऐसी चमकती हुई, ग्लो करती हुई, बिल्कुल एकदम साफ बेदाग स्किन। तो बस आपने पहले तो ये आधी जैसी चम्मच के जितना ये दूध ही ले लिया। अब देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने पहले तो इसके अंदर ऐड कर लेना है इस तरीके से एलोवेरा जेल। अब देखो एलोवेरा आपने कितना कर लेना है, हमने एलोवेरा लेना है अपने दूध के हिसाब से, मतलब जितना आपके पास ये दूध है ना उस हिसाब से आपने लेना है। जैसे मैंने आधी चम्मच अगर दूध आपने लिया है तो 1 चम्मच हम इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे, और इसको इस तरीके से अच्छे से आपने एक बार मिक्स कर लेना है। मैं फिंगर टिप की मदद से मिक्स कर रही हूँ, और इससे आपको पता चलेगा कि कितनी क्रीम की कंसिस्टेंसी हुई, मतलब कितना थिक आपको चाहिए, कितना आपको लिक्विडी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत और महसूस होती है तो आप इसमें एलोवेरा थोड़ा सा और ऐड कर ले सकते हो। ठीक है, इसको अब आपने अच्छे से इस तरह से जब मिक्स कर लोगे तो बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह क्रीम आपकी बन जाए, इतना हम इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे। अब एक चीज़ कि आपने एलोवेरा के साथ साथ इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा ये बादाम रोगन है मेरे पास, तो ये ऐड करना है। अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है और विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करोगे, और अगर बादाम रोगन है तो आपने यहाँ पे आधी चम्मच के जितना बादाम रोगन ऐड करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारी तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो हम तो ऑयल जैसी कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं लगाएंगे। तो ऐसा है कि देखो, स्किन का ऑयली होना और स्किन के ऊपर ऑयल लगाना दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। अब हमारी स्किन ऑयली क्यों हो जाती हैं समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो समझोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो आधी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डल होती चली जाती है, और ये रीज़न होता है कि हम उम्र से पहले ही बूढ़े दिखना चालू हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इन सारी गलतियों को आप नहीं करोगे तो आपकी जो उम्र है भले ही बढ़ रही है, लेकिन स्किन से उम्र का पता नहीं चलेगा। 10-15 साल अगर आपको भी अपनी उम्र से यंग दिखना है तो देखो जी, बहुत छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं जिनको आप ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिए। और अभी तो देखो समर आ चुके हैं, और गर्मी के मौसम में होता यूँ है कि अगर आप अच्छे से अपनी स्किन की केयर नहीं करते हो तो एक तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में। सेकेंडली हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती रहती है, पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग की समस्या हो जाती है। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करोगे तो आपको ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। तो देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय मैं बताती हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है कि गुलाब जल ले लेना है, जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है। एंड आपको ये फिटकरी का टुकड़ा जो कि आपको 10 से 15 या 20 रुपए का बहुत ही ईजिली मिल जाएगा मार्केट में। और अब आपको क्या करना है कि इस फिटकरी के टुकड़े के ऊपर ही इस तरीके से थोड़ी सी गुलाब जल की बूंदें डालनी है, और इसको अच्छे से इस तरह से
चेहरे के ऊपर मसाज करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप करोगे तो आप देखोगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी जो स्किन है उसका टेक्सचर बिल्कुल बदल चुका है। जो आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन थी, ऑयल कंट्रोल होने लगा है और आपकी स्किन निखरने लगी है। तो जिन भी लोगों को अपनी स्किन को निखारना है उनको ये उपाय कर लेना है। और इसको आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो तो उठते ही आप ये उपाय कर सकते हो। जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप ये फिटकरी का उपाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको डायरेक्टली फिटकरी को इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। तब आप क्या करोगे कि आपने पहले, जैसे मैंने आपको बादाम रोगन बताया, पहले आप बादाम रोगन लोगे, इस तरीके से चेहरे पे करोगे उसको अच्छे से मसाज। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है और यही है उपाय। आपको बहुत कोई रेमेडी बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे फेशियल स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे कोई लोग फेशियल करा रहे, कोई कुछ करा रहे, वो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं होती अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लेते हो अच्छे से। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरा देख लिया कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल रहती है। तो पहले हमने ये बादाम, इसका जो ऑयल है, ये इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से मसाज कर लिया और उसके बाद फिर अब लोगे आप ये फिटकरी का टुकड़ा और उसके बाद आप इसके ऊपर डालोगे ये गुलाब जल। और अब आपने ये अपने चेहरे पे मसाज करना है, क्योंकि फिटकरी आपकी स्किन को, जैसे मैंने बताया कि ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल को सोखने का काम करती है। तो अगर ड्राई स्किन है तो स्किन को थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई कर सकती है। तो डायरेक्टली ना लगाएं, पहले ऑयलिंग कर लें फेस के ऊपर। कोई भी फेशियल ऑयल, ज़रूरी नहीं है बादाम रोगन ही लेना है, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, विटामिन ई का कोई भी अगर ऑयल है आपके पास फेस के लिए, कुमकुमादी या कुछ भी, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी जो बालों में लगाने वाले ऑयल होते हैं उन्हें फेस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाने हैं। तो बस आपने ये उपाय करके देखिए, 2 से 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने होंगे। आप हैरान रह जाओगे कि वाकई में स्किन जो है हमारी निखरना भी शुरू हो गई है। वो रिंकल की जो समस्या आ रही थी, तो ये स्किन को टाइटन अप करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे उपाय बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बादाम रोगन मैंने ऐड किया और इसको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से ये इस तरह की क्रीम आपकी बन के रेडी होती है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर आपने, जैसे मैंने बताया कि फिटकरी आपकी स्किन को निखारने का काम करती है। इम्प्यूरिटीज़ जो हमारी स्किन के अंदर होती है, जो आपके जैसे कईयों को समस्या रहती है कि उनके पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये पोर्स को भी श्रिंक करने का काम करती है। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। समर में तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप यूज़ करके देखिएगा। जब तक हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं हमको उसके बारे में अच्छे से पता नहीं लगता है। जैसे ही हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, उसी से हम चीज़ों को सीखते हैं। दूसरों के देखा देखी में काम नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्रेडिएंट मुझे सूट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है आपको भी सूट करेंगे। तो ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे ज़बरदस्ती यूज़ ना करें। अपने स्किन पे कोई भी नया इंग्रेडिएंट यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट कैसे? यहाँ पे नेक पे अपने पहले अप्लाई करें। अगर आपको कोई इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, इस तरह का चीज़ कोई नहीं हो रही है, तब आप तैयार हो उस चीज़ को आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली नहीं लगानी है कोई भी ऐसी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि चुटकी भर इस तरीके से चुटकी से उठानी है, चुटकी, और ये फिटकरी का चुटकी आपने इसके अंदर, क्रीम के अंदर मिक्स कर लेनी है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि चुटकी जब आपने उठाई फिटकरी की, तो ये जो चुटकी है ये बहुत अच्छी तरह से फाइनली पाउडर की तरह आपने बना देनी है। बहुत इजी होता है। इस फिटकरी के टुकड़े मैंने एक का मतलब इस तरह से पाउडर बना रखा है और एक मैं एज ए साबुत ही रखती हूँ अपने पास। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका मतलब जैसे जिस भी चीज़ से आप कूटते हो ना किसी चीज़ को, तो उसी से ये बहुत ईजिली क्रश करोगे जब आप इसको, तो बहुत इजीली पाउडर बन जाता है। और फिर आप चाहें तो मिक्सर जार में भी बना सकते हो, लेकिन फाइन बनाना, मतलब थोड़ा सा भी वो कण नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कण जो होते हैं ना वो जैसे कांच के कण होते हैं, उस तरीके से अगर रह गए तो जैसे आप इसको
अपने स्किन पे रब करोगे तो आपको यहाँ पे मतलब स्क्रैच जैसे कुछ हो सकता है या रेडनेस हो सकती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपने इसको बहुत बढ़िया तरह से फाइन पाउडर तैयार करके ही आपने ये यूज़ करना है। अदरवाइज़ जो तरीका मैंने आपको बताया आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फिटकरी की एक चुटकी ऐड कर लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन बार बार फटती रहती है, जैसे कईयों को क्या होता है कि यहाँ यहाँ माउथ एरिया के अराउंड स्किन बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि जैसे भी स्किन ना छिलके छिलके जैसे निकल जाते हैं, उस तरीके से हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाती है। मौसम कोई भी हो, सर्दी है गर्मी है, तो ऐसे हो जाता है उनकी स्किन पे। तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो। और ग्लिसरीन का भी सेम यही होता है कि सर्दी हो गर्मी हो, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे आपके छालों को एकदम से ठीक कर देती है, तो उस तरह से इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो हील होगी, और कुछ नहीं कि हाँ जी आपकी स्किन को ऑयली कर देगा, ड्राई कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब आप देखोगे कि जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, इंग्रेडिएंट की लिस्ट में देखोगे तो ये जो ग्लिसरीन है आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई इतनी सस्ती सी चीज़ क्या ही कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसको यूज़ करोगे, ग्लिसरीन को आप गुलाब जल के साथ 1:4 में एक ब्लेंड तैयार करके अगर डेली अपने चेहरे पे लगाते हो तो गुलाब जल स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और स्किन को निखारने का भी काम करता है। और फिटकरी भी यही काम करेगी। फिटकरी एकदम साफ़ कर देती है आपकी स्किन को। जैसे ये आप कोई गंदे गिलास में मतलब गंदा पानी गिलास में लिया है, उसमें अगर फिटकरी को घुमाओगे आप देखोगे तुरंत आपका पानी साफ़ हो जाता है। करके देखना एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह से आपकी स्किन पे भी ये वर्क करती है, स्किन को साफ़ करने का काम करती है। दाग धब्बों को, स्पेशली पोर्स की जिनको समस्या है या ऑयली स्किन की जिनको समस्या है, सबके लिए ये वर्क करती है। तो इस तरीके से आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे कि जो भी अब आप क्रीम इस्तेमाल करते हो, चाहे फेयर एंड लवली है या पॉन्ड्स, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ से हम इतनी सी क्रीम लेंगे और ये जो हमने बनाई है एलोवेरा और ये सब चीज़ें मिक्स करके, तो इसके अंदर हम इस क्रीम को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छे से जब आप इसको मिक्स करोगे तो बिल्कुल जैसे मार्केट वाली वो जो ये जो आपने अभी ली, इसी की तरह ही ये मिक्स होकर के उसी तरह का ब्लेंड एक बन जाएगा। और इसको आप हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। हफ्ते भर के लिए ही क्यों? क्योंकि हमने इसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करे हैं। तो और डेली डेली बनाने में थोड़ा सा परेशानी सी होती है, दिक्कत सी आती है। तो इसलिए आप हफ्ते भर के लिए बना करके रख सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करिए, बाहर मत रखिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी मैं जब भी मुझे यूज़ करनी होती है मैं तो फ्रेश बनाती हूँ, फ्रेश ही लगाती हूँ। अब देखो क्या करना है आपने, ये जो क्रीम है आपने इसको लगाने से पहले आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से इसी दूध की हेल्प से पहले एक वाइप लेंगे और इसको गीला कर लेंगे दूध से, और इसको टैप टैप करते हुए चेहरे के ऊपर लगाएंगे। चेहरे के ऊपर लगाने के बाद फिर टैप टैप करते हुए लगा के थोड़ी सी देर के लिए आप छोड़ोगे, सूखेगा, हल्के से आप रब करोगे, आप खुद देखोगे कि मैल कैसे आपके चेहरे से निकल रही है, भले ही आपने फेस वॉश किया हो तब भी। बाकी फिर इसी की मदद से पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें। कभी भी कोई भी क्रीम है, कुछ भी है, अपने क्लीन फेस पे ही यूज़ करना चाहिए। गंदे चेहरे के ऊपर कभी भी कुछ भी यूज़ ना करें, ठीक है। चाहे आप रात में लगा रहे हैं, मॉर्निंग में लगा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है फेस। और फिर उसके बाद अब ये जो क्रीम हमने बनाई है ये लेंगे और अच्छे से अपने फेस के ऊपर लगाएंगे। जैसे किसी को डार्क सर्कल है तो इंस्टेंट रिजल्ट देती है ये क्रीम, तो यहाँ पे संभाल के लगाएं, मतलब आंखों के अंदर ना घुसे, और बहुत ही क्लीनली आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने डार्क सर्कल पे भी लगा सकते हो। अब आपने लगाया तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही लगाया और लगा करके छोड़ दिया, इसको आपने अच्छे से मसाज करना है। इस तरीके से बढ़िया से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करें ताकि आपकी स्किन के अंदर ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये देखिए बहुत ही क्विकली, मतलब ये जो फेशियल स्टेप्स हैं इस तरीके से आप अपने हाथों को चलाएं और बस आपने सर्कुलर मोशन में अपने अपर डायरेक्शन में करना है, नीचे को नहीं करना है स्किन को। बाकी और कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स यहाँ पे। बस आपने फटाफट से यहाँ पे जैसे आपको डार्क सर्कल है तो इस तरह से आप
अपनी फिंगर्स को चलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, इंस्टेंट जो रिजल्ट देने वाली चीज़ है ये आपको। बाकी अगर आप इसमें क्रीम नहीं भी ऐड करना चाहें, जैसे जो भी आप लगाते हो पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली कोई भी, तो तब भी आपकी जो ये क्रीम हमने बनाई थी दूध की मदद से, एलोवेरा की मदद से, इसी से आप अपने चेहरे पे मसाज करें। अगर आप मतलब बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते जो आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, तो आप इसको खाली इसी तरह से यूज़ कर लीजिए, तब भी आप इसको स्टोर कर सकते हो फ्रिज में हफ्ते भर के लिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करें। बाकी इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।